Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of 28th December. 28 दिसंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आज से आपको जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स के PDF हैं आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे. काफ़ी ईजी रहेगा, काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए. सारे PDFs आपको सिस्टमेटिकली एक ही जगह एक साथ मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी ऐप का, अभी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा. शुरुआत करता हूं मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सैम करन, अभी रिसेंटली IPL ऑक्शन हुए हैं. सैम करन बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर एवर, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी जिनको खरीदा गया 18.5 करोड़ यानी कि 18.5 करोड़ रुपए में, टू बी बॉट बाय फॉर द IPL यानी कि IPL सेशन 2023 के लिए इनको खरीदा गया. आपको ये बताना है कि इनको किस IPL फ्रेंचाइजी टीम के लिए खरीदा गया. दिस इज द क्वेश्चन. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब किंग. पंजाब किंग द्वारा इनको खरीदा गया. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी है. इसके बाद कैमरॉन ग्रीन है. देन आपको सेकंड थर्ड याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम करन. ये ओरिजिनली किस टीम के लिए खेलते हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं. तो सैम करन आपने याद रखना है. यहाँ पे पंजाब किंग्स IPL टीम के लिए खेलेंगे एंड ओवरऑल ये इंग्लैंड के हैं. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड ये ऑलराउंडर हैं. रिसेंटली द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ओके, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं उत्तराखंड, गेव नोट टू द उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट. अंडर दिस देर इज अ प्रोविजन फॉर ए जेल टर्म ऑफ मैक्सिमम हाउ मैनी ईयर्स फॉर द रिलीजियस कन्वर्शन. तो आपको बताने कि कितने साल का प्राविधान रखा गया. कोई भी अगर रिलीजियस कन्वर्शन करवाया जाता फोर्सफुली तो उसकी सज़ा कितने साल तक की रखी गई है, ये आपको यहाँ पे बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 10 ईयर. ये आप याद रखें. त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं उत्तराखंड के. इतना सा आपने यहाँ पे याद रखना है. देखो, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आज मैं अपने चैनल पे करने जा रहा हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है. देखो, डेली करंट अफेयर्स तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुका हूँ अपने चैनल नेक्स्ट एग्जाम IQ पे. नाउ ऐप को भी फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया. एंड एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा परेशान करती है रिगार्डिंग करंट अफेयर, कि करंट अफेयर कैसे रिवाइज करें, मॉक टेस्ट कैसे दें. देखो, ये सारा सोल्यूशन आपके लिए स्पेशली मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ. बेसिकली 2 मिनट लूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे. देखो, एप्लीकेशन को मैं रिन्यू करवा चुका हूँ. अब आपको PDFs तो हमारी ऐप पे मिलेंगे. इस स्पेशल जो मैं सीरीज़ जो आपके लिए बेसिकली आप एक कोर्स कह सकते हो जो ऐप पे आपको मिलेगा, करंट अफेयर स्पेशल मॉक चलेगा. मॉक टेस्ट ये जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या मेरा प्लान क्या है. देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. लाइक आप अगर आप JKSS भी किए, किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, NTPC या कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी इंडियन स्टेट का, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें. देखो, करंट अफेयर्स मिनिमम आपको 6 महीने के तो करने ही करने. अगर मैं JKSS भी एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो अब आपको साल तक के करने ही करने करंट अफेयर. अब ये तो स्पेशल मॉक टेस्ट जो सीरीज़ जो इस कोर्स को मैंने लॉन्च किया है, इसमें मैं आपको 1 मंथ के यानी कि पर मंथ के 4 मॉक टेस्ट दूंगा. 4 पार्ट्स में 1 मंथ को मैंने डिवाइड किया. तो इसी तरीके से मैं दिसंबर से शुरुआत कर चुका हूं. मैं 1 मॉक टेस्ट अपलोड भी कर चुका हूं. 4 दिन में 1 मंथ खत्म होगा. तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए कि 6 मंथ को हम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, देन 12 मंथ को हम कितने दिन में ख़त्म करेंगे. तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने हर दिन 1 मॉक टेस्ट अपलोड करना है, जिसमें 30 से 35 क्वेश्चंस रहेंगे. दिसंबर से मैंने इसकी शुरुआत की है. देन मैं जाऊंगा दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इस तरीके से करते करते हमने जनवरी तक जाना है. देखो, मैं चाहता तो मैं जनवरी से कर लेता, फिर टाइम लग जाता, एंड तक आते लगभग 30 से 35 लग जाएंगे. आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है. आपका एग्ज़ाम में भी किसी कोई स्टूडेंट जनवरी में उसका एग्ज़ाम हो या फरवरी में हो, जो भी हो अपने अकॉर्डिंग. तो मैं इसलिए दिसंबर से कर रहा हूँ एंड इस तरीके से हम जनवरी 2022 तक जाएंगे. ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक ही, देन आने वाले जैन को भी मैं कवर करूँगा, फेब को भी कवर करूँगा. ओके, तो इस तरीके से अराउंड 50 मॉक टेस्ट आपके लिए रहेंगे एंड अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स में आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा. देखो, रिवीजन होगा आपका, करंट अफेयर डेली आपको यहाँ पे मिलेंगे, बाकी रिवीजन आपका आप मॉक टेस्ट वहाँ से दे सकते हो. देखो, नॉमिनल सा मैंने इसमें कॉस्ट रखा है एंड यकीन मानो
आप जब इसमें एक बार विजिट करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी, जो चीज़ें आप सीखेंगे, आई एम डैम श्योर कि यू विल रियलाइज कि इसका अमाउंट इतना कम क्यों रखा गया। दिस इज़ माई गारंटी फ्रॉम माई साइड। एंड देखो इसमें अगर मैं आपसे मंथली अगर बात करूँ, आपको 20 रुपये भी नहीं पड़ेगा, 21 रुपीज़ पड़ेगा। तो 249 सा नॉमिनल सा कॉस्ट है, साल भर की इसकी वैलिडिटी है, 1 साल के लिए आपको करंट अफेयर की मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका रिवीजन यहाँ से अच्छे से हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट बार बार देंगे, वही आपका जो आपका मेन मोटिव रहता है रिवीजन का। तो मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ, नॉमिनल से अमाउंट, एंड इसमें मुझे आपका बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल चाहिए, बिकॉज एक इनिशिएटिव है फ्रॉम योर साइड, आई नीड योर सपोर्ट। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा, फॉर श्योर यू विल लाइक इट एंड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। रिसेंटली इनकोवैक ये तो काफ़ी बारी आ चुका है, अभी इंटरनेशनल वैक्सीन अप्रूव भी कर दिया है एज ए बूस्टर डोज, ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे यही पूछ रहा है कि इंटरनेशनल वैक्सीन है, आप लोग जानते हो इसे ऑरली दिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया। तो भारत बायोटेक द्वारा बनाया। आप कभी नहीं भूलना, 3-4 बारी मैं बता चुका हूँ, ये काफ़ी बारी न्यूज़ में भी है, भारत बायोटेक द्वारा इनकोवैक इसका नाम। Recently, Joyland has become the first film of which of the following countries to be shortlisted for Oscar 2023। तो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है भाई, और ये हमारा पड़ोसी देश है, पहली बार ऐसा हुआ है जी। जॉयलैंड इसकी मूवी है, तो आपको बताना है कि किस देश की हम बात कर रहे हैं। सो इसमें हमारा पड़ोसी देश तो एक ही दिख रहा है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड बाकी अगर मैं बात करूँ भाई, पाकिस्तान का तो बता दिया, आपको ये भी याद होगा, इंडिया का भी याद रखना ही रखना है बिल्कुल। चलो शो जो गुजराती फिल्म है, ये ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर 2023 के लिए इंडिया की तरफ से। इंडिया की तरफ तो आपको याद रखनी ही रखनी है, अब पाकिस्तान की भी आप याद रख लीजिएगा, ये पाकिस्तान की पहली है तो फिर याद तो रखनी पड़ेगी भाई। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल कौन बने हैं, अभी ये आपने बताना है। ये पिक्चर है आपके सामने, इनका नाम है पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा, इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ये आप याद रखें। बिंद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट हैं, वो भी आप याद रख लीजिएगा। नेपालीज रुपी इज़ द करेंसी एंड काठमांडू इज़ द कैपिटल। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया, आपको बताना है कि लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल बेसिकली किस फेस्टिवल को बोला जाता है, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो लोसर फेस्टिवल जो लद्दाख का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल। जब कल्चर एंड हेरिटेज की हम बात करते हैं, जब कल्चर का टॉपिक आता है, तो लद्दाख का ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, लोसर फेस्टिवल। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट श्रीलंका एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी द फर्स्ट कंट्रीज, श्रीलंका एंड ये ऐसा दूसरा कौन सा कंट्री आपने बताना है, ये पहले कंट्रीज होंगे टू यूज़ इंडियन रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म, यानी कि जो बाहर व्यापार होगा उसमें भी इंडियन रुपीज़ को यूज़ किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, सो आपको ये दोनों कंट्रीज़ पर याद रखनी है, एक तो श्रीलंका है एंड द सेकेंड कंट्री इज़ रशिया। ये दोनों कंट्रीज़ का नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ करेंगे इंडियन रुपीज़ ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। Next is recently which of the following state has announced to launch Pongal gift scheme in January 2023। नेक्स्ट ईयर से लॉन्च करेंगे, अंडर विच 1000 रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू द राशन कार्ड होल्डर्स इन द स्टेट। देखो जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन्हें 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। सो आपको बताना कि किस स्टेट द्वारा इस पोंगल गिफ्ट स्कीम को लॉन्च किया गया, द स्टेट इज़ तमिलनाडु, ये आप याद रखें। वन राशन वन नेशन स्कीम में सबसे लास्ट स्टेट जो बना था वो बना था आसाम, ये आप याद रखिएगा। ओके, वो याद रखिए, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। Recently, US President Joe Biden has nominated who among the following Indian American as the Deputy Secretary of State for Management and Resources। Indian American है, दिस इज द क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो सिंपल आप इनका नाम आप याद रखें, रिचर्ड वर्मा, जिन्हें नॉमिनेट किया गया जॉय बिडेन द्वारा एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। पिक्चर भी आपके सामने है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड बाल्स नहीं बेसिकली बाल्स नहीं child friendly buses and vans under the vision of rehabilitating street children। तो उनको रिहैब करने के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रंस को चाइल्ड फ्रेंडली बसेस किस स्टेट द्वारा स्टार्ट किया गया, बाल्स नहीं इसका बेसिकली जो नेम है, आपको बताना है कि किस राज्य द्वारा इस इनिशिएटिव को लिया गया। तो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय महाराष्ट्र आप याद रखें। नेक्स्ट इज रिसेंटली अब्दुल्ला यामीन हैज़ बीन सेंटेंस्ड to 11 years in prison and was fined 5 million। इनको 11 साल की जेल प्लस 5 मिलियन का इन पे फाइन किया गया।
आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस। तो करप्शन, भ्रष्टाचार प्लस मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में इन पे आरोप लगे। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य, किस देश के ये प्रेसिडेंट थे? ये थे जी मालदीव्स। नेक्स्ट इज रिसेंटली टाटा पावर हैज रिसीव्ड 450 करोड़ सस्टेनेबल ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी। बेसिकली टाटा पावर को लोन दिया गया। ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया? सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टाटा पावर को लोन दिया है एक बैंक है बेसिकली जापान का, MUFG बैंक जापान। ये आप याद रखें, MUFG बैंक ये जापान का बैंक है जिसने टाटा पावर को अभी रिसेंटली लोन दिया है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया में। सो डेट्स ऑल, हो गई जी आज के हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म। देखो, कीप इट सिंपल। करंट अफेयर अगर मैं कहूँ तो एक दिन के 30-40 भी करवाए जा सकते हैं, बट यकीन मानो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छा कंटेंट, यही चीज़ें आपको लेके जानी है। आपको आलतू फालतू चीज़ें तो फिर वही चीज़ होगी कि आपको आप पढ़ने में आए तो कुछ भी पढ़ सकते हो। डैट डजेंट मीन कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, डेट्स ऑल। ओके, बाकी आपको करंट अफेयर्स में अब बिल्कुल आज 28 है, 1-2 दिन तक मैं दिसंबर मंथ के जितना भी है वो सारा का सारा कवर कर दूंगा। एंड बाकी जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जो इनिशिएटिव मैंने आपके लिए लिया है, देखो मुझे स्पोर्ट की बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं जितने भी हमारे जेन्युइन फॉलोअर्स हैं, हमें जो फॉलो करते हैं ऑनेस्टली, उनके लिए मैं उनसे इतना कहूँगा कि इस कोर्स में मैं बिल्कुल अपना बिल्कुल ऑनेस्टली आपके लिए काम करने वाला हूँ। एंड मेरा मेन मोटिव है कि आप तक अगर आप इसमें जुड़ेंगे, आपको एट दी एंड आपका जब भी एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा, इस करंट अफेयर सेक्शन का आपके मन से ये जो डर है वो आपका निकल जाएगा। एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ आपको चीज़ें आती हैं, बिकॉज उसमें मैं अनलिमिटेड अटैम्प्ट रखूँगा। उसमें आप जितनी बारी जाएंगे मॉक टेस्ट को आप अटैम्प्ट कर पाएंगे बार बार। देखो, एट दी एंड रिवीजन ही आपका काम आएगा। तो बाद में जब PDFs भी हम रीड करते हैं जब रिवीजन के, तब भी हमें एक क्वेश्चन को पढ़ने में भी एटलीस्ट 1 मिनट तो लग ही जाता है। तो वही अगर आप मॉक भी देंगे तो यू विल रियलाइज़ कि हाँ चीज़ें आपको कितनी आती हैं, वो भी आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। तो इनिशिएटिव तो मैंने अपने एंड से मैं ऑनेस्टली काम करने वाला हूँ। फ्रॉम योर साइड मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। देखो, नॉमिनल सा कॉस्ट रखा गया 249 रुपीज़ एक साल का। आप खुद सोचिए कि अगर 20 रुपये भी नहीं पड़ता तो आप 20 रुपीज़ हम पर डे, एक नॉर्मल सी चीज़ है, चाय लेने भी जाएंगे वो भी 15-20 रुपये की आ जाती है। एंड इसमें आपको पर मंथ 20-21 रुपीज़ पड़ेगा। एंड आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए तो वो बेनिफिशियल रहने वाला। एंड कंटेंट का आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कंटेंट किस तरीके का होगा। नॉट ओनली सीधे क्वेश्चन ही होंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको साथ देते रहूँगा। सो गाइस, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। एंड बाकी डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे ऐसे ही मिलते रहेंगे। PDFs भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे हमारी ऐप पे, वो फ्री है, सब कुछ फ्री है। डोंट नीड टू वरी कि कुछ चार्जेस किया जाएगा। बस जो आप लोग, जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहा है, सीरियसली हार्डवर्क कर रहा है, उसके लिए रिवीजन, तो भाई रिवीजन के लिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ उसके जो नॉमिनल से कॉस्ट 250 पर ईयर है, पर ईयर की बात करो, नॉट पर मंथ। तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि कितना नॉमिनल है। बाकी आपका सपोर्ट तो भाई उसमें चाहिए। बाकी जल्दी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ों का, वहाँ से आप देख सकते हो।